काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की हुकूमत और अपोजिशन से जल्द से ना करने की अपील। कहते हैं मुल्की मफाद में सियासी जमातें जल्द से मनसूख करने का ऐलान करें। सियासी हालात खतरनाक महाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। महंगाई की चक्की तले पिसे अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों और नंबरों की सियासत से सख्त परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाने के लिए शहर इक़्तिदार में मुलाकातों में तेजी। MQM के वफ्द की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान भी मुलाकात में मौजूद। सियासी सूरत हाल, तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। मुत्तहदा वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, अमीनुल हक और दीगर शामिल। अदम एतमाद वोटिंग पुरअमन कराने के लिए अपोजिशन का अदालत जाने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर आला पंजाब को हटाने का मिशन। अपोजिशन की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन जमा कराई जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की फिर अपोजिशन को धमकियां। कहा जूडो कराटे का हफ्ता शुरू होने वाला है। अपोजिशन मुल्क को इंतशार की तरफ न ले जाए। मौलाना को समझना चाहिए मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। धरना हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। तसादुम किया तो 1 साल की बजाय 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। शेख रशीद बार बार अनारकी का लफ्ज इस्तेमाल करते रहे। चौधरियों को भी यही मशवरा दूंगा कि इमरान खान के साथ खड़े हों। 4 साल हो गए, मैं मशवरा ही दे सकता हूं, बाकी वो अपना फैसला। 48 घंटे कैमरा एक बात कर रहा है, वो उसको मिलने जा रहा है, वो उसको मिलने जा रहा है। जो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, जिनके पाँव में मेहंदी पड़ी हुई थी, वो भी मिलने जा रहे हैं। शेख रशीद ने हुकूमती इत्तेहादियों को हरजाई करार दे दिया। चौधरी बरादरान को इमरान खान के साथ खड़े होने का मशवरा। बोले काफ लीग या चौधरियों के बारे में बात नहीं करूंगा। जो नस्ली और असली दोस्त होता है वो साथ खड़ा होता है। जिनके पैरों में मेहंदी लगी है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, वो लोगों से मिलने जा रहे हैं। अंपायर पाकिस्तान के साथ है। अगले 72 घंटे अहम हैं। कल सुबह तक इमरान खान के हक में अच्छा फैसला आएगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने का मिशन। पीपल्स पार्टी अपने अरकान असम्बली की ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंटेरियंस को ऐवान में मौजूद रहने की हिदायत। वोटिंग में हिस्सा न लेने वालों के खिलाफ आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की वार्निंग। उन्होंने माहौल ऐसा गर्म किया, ऐसी सूरत हाल पैदा की। अपोजिशन ने भी अब तलवार नियाम से निकाल लिया है। अब शायद तलवार को नियाम में डालना मुश्किल है। तो अब इंशाल्लाह सियासी तौर पे हम ऐसा तारीखी शिकस्त देंगे इनको, ये याद करेंगे। क्या समझकर फैसला डी चौक पे होगा? फैसला पार्लियामेंट में होगा। इमरानी टोला धमकियां दे रहा है। रियासत की रेट को चैलेंज किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं अपोजिशन ने भी तलवार न्याम से निकाल ली। अब शायद तलवार न्याम में डालना मुश्किल होगा। फैसला पार्लियामेंट में होगा। हुकूमत को ऐसी तारीखी शिकस्त देंगे कि याद रखेगी। मौजूदा सूरत हाल में बातचीत मुमकिन नहीं। जो जाना चाहता है इस्तीफा दे और हमारे खिलाफ वोट डाले। हम सीधे लोग हैं, किसी को वोट डालने से नहीं रोकेंगे। इत्तेहादी हमारे साथ है और साथ रहेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मीडिया घबराया हुआ है, हम नहीं। हुकूमत नहीं जा रही, कहीं मीडिया को वावेले पर पशेमानी न हो। अपोजिशन सिर्फ इमरान खान के खिलाफ मुत्तहिद हुई, वैसे एक दूसरे के दुश्मन है। ये दलील है कि उनकी सफ़ों में इंतशार है, उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। अदम एतमाद की तहरीक का हम मुकाबला करेंगे कानूनी, आईनी, सियासी और जमहूरी तरीके से। इंशाअल्लाह 27 तारीख को भी जो हमारा डी चौक का है इज्तिमा, वो पुरअमन होगा। अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और इंशाअल्लाह मुंतशिर हो जाएंगे।
अरकान को धमकाने का इरादा नहीं, जमहूरी मुकाबला करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अरकान असम्बली की राह में रुकावट नहीं डालेंगे। 27 मार्च का हमारा इज्तिमा पुरअमन होगा और मुंतशिर हो जाएंगे। ये धरना नहीं है, ना ही हम धरना देने आएंगे। अगर ऑपोजिशन के पास नंबर्स पूरे हैं तो मार्च की जरूरत क्यों पड़ी? अभी अदम एतमाद आया है तो एहतसाब भी थोड़ा जागा है कि मजीद मेंबरान को दबाया जाए, और हमारे कुछ मेंबरान को नोटिस भी नैब की तरफ से आए हैं। मैं नैब को बताना चाहता हूं कि ये नोटिस आपको बड़े महंगे पड़ेंगे। आपका कोई काम नहीं अदम एतमाद के मामले में मुदाखलत करना, और इसका जवाब चेयरमैन नैब को और उसके एहलकारों को इंशाल्लाह देना पड़ेगा। इस हुकूमत के जिसके चंद दिन बाकी है, इसके इन नाकामी में हिस्सेदार मत बने। किसी गैर कानूनी हुक्म पर अमल करना आपके लिए भी गैर कानूनी अमल है। तहरीक अदम एतमाद में मुदाखलत चेयरमैन नैब का काम नहीं, एहतसाब के अमल से हमारे अरकान पर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत के ओछे हथकंडों का आलाकार बनने वाला अपने किए का खुद जिम्मेदार होगा। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले, वज़ीर आज़म शिकस्त से बचने के लिए हजूम गर्दी का सहारा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म को जमहूरियत पर यकीन है तो जलसों की बजाय पार्लियामान में अक्सरियत साबित करें। हुकूमत खुलेआम कशीदगी का ऐलान कर रही है। वज़ीर आज़म के घर जाने का फैसला पार्लियामान में होगा, डी चौक पर नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान कहती हैं कि अदम एतमाद के दिन जलसा और अरकान के घेराव की हुकूमती मनसूबाबंदी गैर कानूनी है। तहरीक इंसाफ की सियासत डी चौक से शुरू हुई, खत्म भी वहीं होगी। सदर आरिफ अलवी समेत पार्लियामेंट हमला केस में तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, शफकत महमूद, अलीम खान, जहांगीर तरीन, सैफुल्लाह नियाजी की बरियत की दरख्वास्तें भी मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ की इल्तवा की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन का मजीद इल्तवा देने से इनकार। आप बार बार इल्तवा मांगते हैं, 7 साल से केस जेर समात है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ के वकील की अकबर एस बाबर को केस से अलग करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट से सासों की जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी की असर-ए-नौ तश्कील। दूसरों से मांगो 40 साल का हिसाब और अपना 2008 से लेकर 2013 का अमालनामा इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 से लेकर 2013 तक फॉरेन फंडिंग भी ली, इलीगल भी ली। जो फॉरेन फंडिंग ली उसको डिक्लेयर भी नहीं किया। 4 मुलाजमीन के नाम पर जाती अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग आती रही जो डिक्लेयर नहीं की। दूसरों से 40 साल का हिसाब, अपना खाता छुपाते हो। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, तहरीक इंसाफ को 2008 से 2013 तक फॉरेन फंडिंग हुई, मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई। पीटीआई के मुलाजमीन के जाती अकाउंट्स में पैसे आते रहे। अकबर एस बाबर बोले, गैर मुल्की फंडिंग केस के फैसले का वक्त आ गया। कौम अब मजीद इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने निसार खोड़ो के सेनेटर बनने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने नोटिफिकेशन जारी करने से नहीं रोका। जीते हुए उम्मीदवार को आर्जी तौर पर रहने दें। फैसल वाडा केस हारते हैं तो निसार खोड़ो की लॉटरी निकल आएगी। गलत बयान हल्फी और उसके बाद आपके कंडक्ट के नताइज तो होंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने निसार खोड़ो के बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्रिमिनल पुलिस अफसरान के तैनाती पर सिंध हाई कोर्ट में आईजी सिंध की सरजनिश। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कत्ल में मुलविस एसएचओस भी ओहदे एंजॉय कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मंजूर चांडियो ने 3 अफराद का कत्ल किया और गरीबों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इससे सजाए मौत हुई। कॉम्प्रोमाइज का मतलब बरियत नहीं, एतराफ जुर्म है। पुलिस अफसरान जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, गरीबों का माल खा रहे हैं। क्या जुराइम में मुलविस अफसरान को फ्री हैंड दे दिया है?
साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद भी सियासत पर बोल पड़े। बोले, मौजूदा सियासत जो हो रही है वो माजी से चलती आ रही है, अवाम पर मुनहसर है, हुकूमत को रखे या घर भेज दे।